मुख्तार अंसारी गाजीपुर का एक ऐसा माफिया डॉन, दबंग नेता जिसके नाम से कभी पूरा पूर्वांचल भय खाता था। रौब ऐसा कि बड़े बड़े अधिकारी से लेकर नेता तक मुख्तार अंसारी के घर अर्जी लगाने आते थे। जिस पर बड़ी बड़ी हस्तियों के हत्या के आरोप थे, जो 16 असलहाधारियों के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में खुलेआम पिस्तौल लेकर घूमता था। लेकिन इसके बावजूद कोर्ट से लेकर कानून तक कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। छवि ऐसी कि मुख्तार अंसारी जेल में रहकर भी चुनाव जीत जाता था। उसने ऐसे ही साल 1996 से लेकर 2017 तक लगातार 5 सालों तक मऊ से विधानसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया। इस दौरान मुख्तार अंसारी पर हत्या, अपहरण और लूटपाट के अनेकों आरोप लगे, लेकिन गवाहों की कमी के कारण मुख्तार अंसारी हर बार बचता रहा। लेकिन जुर्म की दुनिया की हर कहानी की तरह मुख्तार अंसारी की कुंडली पर भी शनि सवार हुआ और आज मुख्तार अंसारी साल 2005 से जेल में बंद है। तो आइए मुख्तार अंसारी की जुर्म की दुनिया में पहली एंट्री से लेकर जेल जाने की इस दिलचस्प कहानी पर नजर डालते हैं। दोस्तों, अगर आप वारदात के इस चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी कहानी आपको पसंद आई हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मुख्तार अंसारी का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में 3 जून 1963 को हुआ था। उसके पिता का नाम सुबाउल्लाह अंसारी और माँ का नाम बेगम राबिया था। शायद आपको इस बात से हैरानी हो, लेकिन अपराध की दुनिया में नाम कमाने वाला मुख्तार अंसारी एक प्रतिष्ठित राजनीतिक खानदान से ताल्लुक रखता था। मुख्तार अंसारी के दादा का नाम डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी था, जो महात्मा गांधी के विचारों वालों एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के समय 17 साल से ज़्यादा का समय जेल में बिताया था, जो गांधी जी के साथ काम करते हुए साल 1926 से लेकर 1927 तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में भी काम किया और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भी बने। मुख्तार अंसारी के सिर्फ दादा ही नहीं, बल्कि उसके नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ करते थे, जिन्हें साल 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया था। वहीं भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते हैं। यही नहीं, उसके पिता भी एक जाने माने कम्युनिस्ट नेता हुआ करते थे। इस तरह राजनीति मुख्तार अंसारी को विरासत में मिली थी। यही कारण था कि शुरू से ही मुख्तार निडर और दबंग था। जहां पहले उसने छात्र राजनीति में कदम रखा और सियासी राह पर निकल पड़ा, फिर आया साल 1970 का दौर, जब उस साल सरकार ने पिछड़े हुए पूर्वांचल के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की, जिसकी ठेकेदारी हासिल करने के लिए वहां के जाने माने लोगों के बीच होड़ लग गई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस इलाके में अनेकों गैंग उभरकर सामने आने लगे और यही से जुर्म पूर्वांचल पर हावी होने लगा। गोलीबारी, हत्या और गैंगवार आम हो चला था। ये घटनाएं ऐसे ही चलती रहीं और ना चाहते हुए भी सरकार और पुलिस ये सब होता हुआ देखती रही। फिर आया साल 1980 का दौर, जब पूर्वांचल में गैंगवार अपने रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा था।
पूर्वांचल में उस समय के तमाम गिरोहों में से एक साहिब सिंह के नेतृत्व वाला गिरोह हुआ करता था। साल 1980 में सैदपुर में एक प्लाट को हासिल करने के लिए साहब सिंह की अगुवाई वाले गिरोह का किसी दूसरे गिरोह के साथ जमकर झगड़ा हुआ, जहां जमकर गोलियां बरसी और खूब कत्ले आम हुए, जो तब के पूर्वांचल में होने वाली हिंसक वारदातों की श्रृंखला का एक हिस्सा था। लेकिन इसी के बाद साहिब सिंह गैंग के ब्रजेश सिंह ने अपना एक अलग गिरोह बना लिया और साल 1990 में गाजीपुर के तमाम सरकारी ठेकों पर ब्रजेश सिंह ने कब्जा करना शुरू कर दिया। 90 के दशक तक मुख्तार अंसारी ने भी एक बाहुबली के तौर पर अपने कदम जमा लिए थे और उसका रुतबा भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा था। अपने काम को बनाए रखने के लिए बाहुबली मुख्तार अंसारी का ब्रजेश सिंह गिरोह के साथ सामना हुआ और यही से ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की दुश्मनी शुरू हो गई। आपको बता दें कि इससे पहले साल 1988 में पहली बार मुख्तार अंसारी का नाम एक हत्या में आ चुका था, लेकिन 1990 का दशक मुख्तार अंसारी के लिए बड़ा अहम था। छात्र राजनीति के बाद जमीनी कारोबार और ठेकों की वजह से वह अपराध की दुनिया में पूरी तरह फैल चुका था। पूर्वांचल के मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर में उसके नाम का सिक्का चलने लगा था। 1995 में मुख्तार अंसारी ने राजनीति की मुख्य धारा में कदम रखा। 1996 में उसने पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता और उसके बाद से ही उसने ब्रजेश सिंह की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया। साल 2002 आते आते इन दोनों के गैंग पूर्वांचल के सबसे बड़े गिरोह बन चुके थे। इसी दौरान एक दिन ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला करवा दिया। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और इस हमले में मुख्तार के 3 लोग मारे गए। कहा जाता है कि ब्रजेश सिंह भी इस हमले में घायल हो गया था, जहां उसके मारे जाने की अफवाह भी लंबे समय तक चली। इसके बाद बाहुबली मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अकेला गैंग लीडर बनकर के उभरा। हालांकि बाद में ब्रजेश सिंह जिंदा पाया गया और फिर से दोनों के बीच ठेके पट्टों को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। मुख्तार अंसारी के राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ब्रजेश सिंह ने भाजपा नेता कृष्णानंद राय के चुनाव अभियान का समर्थन किया, जहां राय ने 2002 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोहम्मदाबाद से मुख्तार अंसारी के भाई और 5 बार के विधायक रहे अफजाल अंसारी को हराया था। बाद में मुख्तार अंसारी ने दावा किया कि कृष्णानंद राय ने ब्रजेश सिंह के गिरोह को सरकारी ठेके दिलाने के लिए अपने राजनीतिक कार्यालय का इस्तेमाल किया और उन्हें खत्म करने की योजना बनाई। मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर और मऊ क्षेत्र में चुनाव के दौरान अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए मुस्लिम वोट बैंक का सहारा लिया। वहीं उसके विरोधियों ने जाति के आधार पर विभाजित हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश की। इसके बाद पूर्वांचल में कई आपराधिक घटनाएं और सांप्रदायिक हिंसा की वारदात हुई, जिसमें मुख्तार अंसारी का नाम आया। ऐसे ही एक दंगे के बाद मुख्तार अंसारी पर मऊ में लोगों को हिंसा के लिए उकसाने के आरोप लगे और उसे साल 2005 में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जेल में रहते हुए बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की 7 साथियों समेत हत्या का इल्जाम मुख्तार अंसारी के माथे पर जा लगा। मुख्तार अंसारी जेल में रहते हुए अपना गिरोह चलाता रहा
और लगातार चुनाव जीतता रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आ जाने के बाद मुख्तार अंसारी पर पूरी तरह से लगाम लग गई और वो अभी पूरी तरह से शक्तिहीन हो चला है। इस समय वह प्रदेश की बांदा जेल में बंद है। तो क्या आप इस दबंग अपराधी की कहानी पहले से जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस अपराधी के बारे में आप और कुछ बताना चाहते हैं तो भी हमें जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर कर हमारे इस वारदात चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा।